10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हमारे आमंत्रित विद्वान श्री संजीव बाबू का नए के विषय पर व्याख्यान माला चलती है। इतने समय से नए के संबंध में काफी कुछ सुन लेने के बाद नए क्या चीज है, उसकी क्या उपयोगिता है और उसका फल क्या है, यह बात हमारे हृदय में अंकित हो जाना चाहिए, क्योंकि दिगंबर जैन दर्शन का प्रत्येक ही विषय वीतरागता को लेकर समाप्त होता है। नए के प्रकरण में केवल नए के नाम, नए की परिभाषाएं, क्या कहते हैं नए, इतनी बात सुनकर यदि हमने ये समझ लिया कि 10 लक्षण बहुत अच्छे मनाए, तो बहुत बड़ी भूल होगी। श्रोताओं का तो कर्तव्य यह है, क्योंकि इन महापर्वों के अवसर पर नए पुराने श्रोता बहुत अधिक संख्या में आने का कष्ट करते हैं। तो बहुत समय के बाद कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने का अवसर हो तो हमें जो विषय चलता है अपने ज्ञान में उस विषय का छोटा सा उपसंहार कर लेना चाहिए, क्योंकि विस्तार के योग्य हम लोग नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, नए के नाम तक नहीं जानते, तो फिर नए का जो वास्तविक काम है मुक्ति देना, वो काम कैसे हो सके। इसलिए अनंत नए को, नए अनंत हैं, ये बात सुनी है आपने, उस दिन भी हुई थी बात अपनी। नए श्रुतज्ञान की पर्याय को कहते, एक समय की पर्याय, जानने वाली पर्याय, और वो नए अनंत होते हैं, क्योंकि नए के विषयभूत जो धर्म हैं
नए के विषयभूत जो होते हैं उनको धर्म कहते हैं, शक्ति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। धर्म मुख्य रूप से प्रयोग में आता है। वो धर्म दो धर्मों के युगल होते हैं और वो दो धर्म परस्पर विरुद्ध होते हैं। विरुद्ध मैंने एक का स्वरूप जो होता है, दूसरा धर्म उससे विरुद्ध बात करता है। दोनों वस्तु में रहते हैं, दोनों धर्म। परस्पर विरुद्ध बात कहने पर भी वस्तु में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होता, बल्कि अपन ने बात की थी विरोध तो होता ही नहीं, वरन वस्तु की रचना होती है। अगर जैन दर्शन का ये अनेकांत, जिसका जगत को कहीं पता नहीं है, सारे विश्व के दर्शनों को जैन दर्शन के अनेकांत का ककहरा भी मालूम नहीं, ABCD भी मालूम नहीं। वो तो इसका हास्य करते हैं, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ये जैनी जो है वो दोनों तरफ लुढ़कते हैं, ऐसा भी है और ऐसा भी। लेकिन जैन दर्शन का कोई भी विषय वह सुदृढ़ और सम्यक युक्तियों के बिना चलता नहीं। इसलिए ये जो नए और अनेकांत है, ये भी युक्ति प्रधान है, युक्ति से होता है। तो नए परस्पर विरुद्ध नए वे वस्तु में विरोध तो पैदा करते ही नहीं, लेकिन वस्तु की रचना करते हैं। वस्तुत्व निष्पादक, ऐसा उसकी परिभाषा में, वस्तुत्व की रचना करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। इनमें भी अनेकांत है, ये सम्यक एकांत है। प्रमाण पूरा अनेकांत है और जो नए है वह उसका एक अंश होने के कारण उसको सम्यक अनेकांत कहते हैं। क्योंकि वो एक बात करता है, एक धर्म की बात करता है, एक बात करता है, पूरी वस्तु की बात नहीं करता, इसलिए उसको एकांत कहते हैं। एकांत तो कहते हैं, हर नए एकांत होता है, और हम कहते हैं जैन दर्शन में एकांत नहीं है। अरे जैन दर्शन में अनेकांत तो है ही, लेकिन वो अनेकांत अनेक सम्यक एकांतों का बना हुआ है। इसलिए नए को सम्यक एकांत कहते हैं। केवल एकांत क्यों नहीं कहते? क्योंकि एकांत मिथ्या भी होता है, जो अन्य दर्शनों के पास है, जैन दर्शन के पास नहीं है। तो ऐसा जो प्रकरण है ये, इसमें अनंत नए तो हमारे ज्ञान के द्वारा और अनंत धर्म भी हमारे ज्ञान के द्वारा जाने नहीं जा सकते। इसलिए उसका एक उपसंहार करते हैं, आचार्य भी करते हैं। तो उसको दो सारे नयों को और सब धर्मों को केवल दो नए में समाहित कर देते हैं, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक, जिसमें सब हो गया।
सब कुछ आ गया। द्रव्यार्थिक कि जो आत्म द्रव्य को विषय करता है, जो शुद्धात्म तत्व है, शुद्धात्मा है, जिसको गुरुदेव लाखों बार भगवान आत्मा कहते थे, ऐसा जो शुद्धात्म तत्व है उसको विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय, विषय करने वाला मना मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा कहने वाला। कहते हैं नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। कहने में सब कह देंगे बैठे हुए हैं, लेकिन वो हुआ नहीं द्रव्यार्थिक नहीं। तो कहने वाला नहीं तो विचार करने वाला। कहते कि किंचित हो सकता है विचार करने वाला, लेकिन वो भी वास्तव में द्रव्यार्थिक नय नहीं। द्रव्यार्थिक नय तो उस द्रव्य का, शुद्धात्मा का, शुद्ध चैतन्य का, ज्ञायक तत्व का स्वरूप जानकर उसका अनुभव करता है, उसको द्रव्यार्थिक नय कहते, शुद्ध द्रव्यार्थ। और जिस समय अनुभूति नहीं होती उस समय आत्मा में जो पर्याय होती हैं, चाहे वे राग द्वेष की हों, मोह तो रहता ही नहीं। यदि द्रव्यार्थिक नय के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव हो जाए तो मोह तो समाप्त हो जाता है, मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी समाप्त हो जाते हैं। और जो रागादिक बचे उनको रागादिक अथवा सिद्ध पर्याय तक उसको जानना, वो पर्यायर्थिक नहीं कहते। जैसे भगवान सिद्ध ऐसे कोई अलग अलग नहीं जानते, कभी द्रव्य को जाना, कभी पर्याय को जाना, क्यों केवल ज्ञान में सबका सब एक साथ प्रतिभाषित होता है। तो कहने की बात कहते हैं, जो पर्याय को विषय करता है, जानता है, उसे पर्यायर्थिक नहीं कहते। ये आत्मा संबंधी बात हुई। लेकिन जैन दर्शन में तो छहों ही द्रव्यों की बात आती है। जैन दर्शन में आत्मा की मोह राग द्वेषादि पर्याय, उसके साथ लगे हुए 8 प्रकार के कर्म, केवल इन्हीं के साथ ममत्व और अहम नहीं होता, लेकिन सारे जगत के साथ ममत्व होता है। तो वो किसमें जाएंगे? वो तो आए ही नहीं द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक। तो इसलिए उस द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक से आगे अभी जो प्रकरण आपके सामने निश्चय व्यवहार का चला, वो उत्पन्न होता। तो निश्चय और व्यवहार इन दोनों को जान लेने पर, सही प्रकार से जान लेने पर, मोक्ष मार्ग के किवाड़ खुल जाते हैं। काफी बताया ना जी, अच्छा बताया। निश्चय नय, व्यवहार नय प्रतिपादक है और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। मैंने व्यवहार नय वो निश्चय नय के स्वरूप को कहने वाला है। प्रतिपादक मैंने कहने वाला, और वो प्रतिपाद्य है मैंने उसके संबंध में, उसमें जो कोई भी बात है वो कही जाती है। तो ये प्रतिपादक संबंध क्या होता है? व्यवहार मैंने प्रतिपादन किया कि जैसे हमने प्रतिपादन कर दिया कि आत्मा शुद्ध है अथवा आत्मा मोही रागी द्वेषी है इत्यादि, इस प्रकार का प्रतिपादन किया तो वो हो गया। कहते ऐसा नहीं, सचमुच तो जो व्यवहार है, व्यवहार नए के विषय को व्यवहार कहते थे। नए तो ज्ञान है, जानने वाला, और उस नए का जो विषय है उसको कहते हैं व्यवहार, और उस व्यवहार को झूठा कहा है। अभी सुना आपने, अभूतार्थ है,
असत्यार्थ है, ऐसा। क्योंकि जैसे आत्मा को मोही रागी द्वेषी कहना, ये सत्यार्थ है या असत्यार्थ? असत्यार्थ है, लेकिन है न, मोह राग द्वेष है न, इसलिए मोह राग द्वेष है, इतनी बात सत्य है। लेकिन वो श्रद्धा करने लायक नहीं है वास्तव में, और आत्मा के स्वरूप के विपरीत है। केवल विरुद्ध नहीं, विपरीत है, इसलिए वह झूठा है। तो जो व्यवहार होता है उसको निश्चय तक पहुंचने के लिए प्रतिपादक कहा ना, तो निश्चय तक पहुंचने के लिए उसको साधन भी कहते हैं। तो जैसा निश्चय होता है, अर्थात जैसा शुद्धात्मा है, निश्चय में निश्चय का विषय क्या हुआ? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा तत्व केवल एक अकेला अनंत शक्तिमय। तो वो जो शुद्धात्मा है निश्चय का विषय, उसके ठीक लायक, उसके योग्य यदि हो तो उसे व्यवहार कहते हैं। और ये दोनों साथ रहते हैं, न निश्चय अकेला रहता न व्यवहार अकेला रहता, ये दोनों साथ रहते हैं। क्योंकि अगर दोनों साथ न रहें तो फिर ये जो व्यवहार है वो किसका प्रतिपादन करेगा? इसलिए दोनों साथ रहते हैं, और साथ रहने पर भी ये दोनों का स्वरूप जब जाना जाता है तो व्यवहार का जो विषय है, व्यवहार नय भी और व्यवहार नय का विषय भी, ये दोनों के दोनों हे हैं, ऐसा जानता है। अगर ये न जाना जाए और फिर भी व्यवहार जैसा दिखाई दे, दया दान पूजा इत्यादि जैसा ये दिखाई दे, तो उसका नाम तो व्यवहाराभास है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इसलिए दोनों साथ रहते हैं सचमुच, और निश्चय के लायक होता है वो व्यवहार। जैसे शुद्धात्मा का स्वरूप जानना हो, पढ़ना हो, और हमें कोई पुस्तक चाहिए तो हम गीता भवन से गीता नहीं लाएंगे, वो व्यवहार नहीं है उस आत्मा को समझने के लिए। अथवा और कोई दूसरा उपन्यास नहीं लाएंगे, कोई पेपर नहीं लाएंगे, लेकिन उसके लिए हम समय सार लाएंगे। तो वो समय सार और समय सार का वाचन, समय सार पढ़ना, उसमें शुद्धात्मा की बात पढ़ना, ये व्यवहार हो जाएगा। क्यों? उससे इतने मात्र से अनुभूति नहीं होती। इसलिए निश्चय के लायक व्यवहार की पृष्ठभूमि होना चाहिए। व्यवहार एक पृष्ठभूमि है कि जो होती है और हे कोटि में रहती है, वो तो होना ही चाहिए माने भीतर से ज्ञान में कि ये हे है, यह मोक्ष मार्ग नहीं, ये मोक्ष तक पहुंचाने वाली नहीं, ये मोक्ष में कारण नहीं, मोक्ष की साधक नहीं, मोक्ष में सहायता करने वाली नहीं, लेकिन होती है, निश्चित होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे ये रोजाना दर्शन करना, पूजन करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना इत्यादि इत्यादि करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमारे भीतर कमी क्या रहती है खास, कि हम यह सब कुछ करके और ये मान लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया और अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा। अगर हम ये करते रहे तो धीरे धीरे कर्मों का नाश होकर मोक्ष हो जाएगा। तो ये झूठ है, वो व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि उसने उस व्यवहार को हे नहीं माना। सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है,
श्रद्धा की पर्याय नहीं वास्तव में वो श्रद्धा कहते हैं उसको, क्योंकि श्रद्धा का स्वर होता है उसमें। यही है देव, यही है गुरु, यही है शास्त्र, और दुनिया में और कोई देव शास्त्र गुरु नहीं है, ऐसा इस रूप में कहा जाता है, इसलिए श्रद्धा कहते हैं। पर वो वास्तव में श्रद्धा की पर्याय नहीं, वो तो राग की पर्याय है। और उस सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी। सम्यक दर्शन तो केवल उस शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा जब शुद्धात्मा को विषय किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, तब उसको वास्तव में मोक्ष मार्ग कहते हैं और श्रद्धा कहते हैं। तब श्रद्धा का जन्म होता है सम्यक दर्शन। लेकिन वहां कहा क्यों जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट ही नहीं आओगे, ये व्यवहार में न सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये कहा ना हमने, तो कहने से श्रद्धा नहीं हो गई, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग ये भीतर पैदा हो, हमारे भीतर उनकी भक्ति पैदा हो, और दुनिया की सबकी भक्ति खत्म समाप्त हो जाए, जरा भी न रहे, किंचित मात्र भी न रहे, और सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति भीतर पैदा हो, और वो भी है, अर्थात ये वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानकर तो उनको उसको सम्यक दर्शन क्यों कहा? क्या कारण है? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है होने पर भी, छोड़ने लायक होने पर भी, वर्तमान में छोड़ने लायक न होने पर भी, लेकिन हे मानने पर, हे निरंतर मानने पर, हे तो निरंतर माने, छोड़ने का अवसर आए तक छोड़े। कब छोड़ेंगे? जब अवसर आवे तब छोड़े। लेकिन हे तो निरंतर प्रति समय, वो तो ज्ञान में पड़ा रहना है, मुंह से नहीं बोलना है बार बार। भगवान की भक्ति करते समय कोई ये कहे, भगवान आप तो मोक्ष पधार गए, मैं तो अभी संसार में हूँ और आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा भी है, ऐसा पूजा करते हुए, दर्शन करते हुए कि तेरा तो माथा खराब हो गया। अरे तू तेरा ज्ञान ही साफ नहीं है अभी। अपना जो नाम होता है, जो नाम है अपना, जैन कहिए कि जैन है अपना नाम, तो ये इस नाम में और जितने भी अजैन हैं उस सबका परिहार है या पड़ा है या नहीं पड़ा? अब हम कितनी बार इसका स्मरण करते हैं, मैं वो अजैन नहीं, मैं पंजाबी नहीं, मैं सिख नहीं, मैं वैष्णव नहीं, मैं सनातनी नहीं, मैं वेदांती नहीं, मैं ऐसा करता है? नहीं कर, पर ये मानता है नहीं, ये मानता है नहीं, मैं अजैन नहीं, बस हो गया, है तो हो गया। इसी तरह भगवान आप कुछ देने वाले तो नहीं हो, और आप तो मोक्ष में विराजते हो, मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन हे मानकर करता हूँ कि तेरा तो खोपड़ा खराब है, अभी तुझे ये भी पता नहीं है क्या कि भगवान के साथ कैसा व्यवहार किया जाता। लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में तल्लीनता हो, तन्मयता हो, जैसे औषधि में होती है ना, औषधि जो हमारी बीमारी के लायक है, उस औषधि में हमारा राग कितना होता है। राग होते हुए भी भीतर से यह बात निरंतर पड़ी रहती है कि इस शीशी को अभी तोड़ दूं,
नहीं पड़ी रहती, क्या तोड़ देता है? तो फिर ये भगवान से ऐसी बातें क्या करता है? खराब पागल खाने जैसी बातें। अरे एक बार जान लिया कि जब तक मैं यहां नहीं आऊंगा सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट, तब तक मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है और सारा जगत खाली है इससे। इसलिए ये जानकर निश्चय के लायक व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? कौन बताएगा मोक्ष मार्ग? मोक्ष का स्वरूप कौन, शुद्धात्मा का स्वरूप कौन बताएगा? ये बताएंगे। इसलिए चूंकि यहां आए बिना, यहां आकर यहां ठहर ही जाए ऐसा नहीं, यहां आए बिना और इनकी भक्ति किए बिना और इनसे मोक्ष मार्ग का स्वरूप जाने बिना मैं मुक्ति नहीं पा सकता, शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं जान सकता। यह बात जाने, निरंतर जाने तो वह व्यवहार कहलाता है। वो हुआ व्यवहार। और तब उसको सम्यक दर्शन कहा। क्यों कहा सम्यक दर्शन? क्यों कहा? सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं है, फिर सम्यक दर्शन क्यों कहा? अभी ये भी पता नहीं हमको। चरण योग में साफ है कि सच्चे देव शास्त्र, परमार्थ देव गुरु शास्त्र, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। देख लेना रत्नकरण साहब का ऐसा कहा है। इसलिए कहा कि यहां तक आए बिना कि ये नहीं जानना पड़ेगा कि मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, तो आत्मा का स्वरूप जाने बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए आत्मा का स्वरूप जानने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहां आएगा तो आत्मा का स्वरूप जाना जा सकता है, जान लेना आवश्यक नहीं। उसके बाद मस्तिष्क ही नहीं हो, ज्ञान ही नहीं हो, उल्टा चलता हो, पाप भाव ज्यादा आते हो, तो नहीं होगा ना, होगा। इसलिए क्योंकि ये निमित्त पड़ता है, निमित्त की अपेक्षा करता नहीं। भगवान की भक्ति वो कोई मोक्ष देती हो, पहुंचाती हो, समझा देती हो, ये कुछ नहीं। लेकिन इतना होने पर भी अगर वह यहां तक नहीं आता है तो उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। 3 काल में 7 तत्व को जाने बिना या अथवा 2 तत्व को, जीव और अजीव तत्व को जाने बिना वो कभी भी भेद विज्ञान न होगा और आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इनको व्यवहार का है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग, 2 मोक्ष मार्ग हो गए, 2 हुए। एक वास्तविक मोक्ष मार्ग जिससे मोक्ष जाते हैं और एक ये धक्का देने वाला, मदद करने वाला। ऐसा हुआ है क्या? पानी प्यास लगी हो तो कहाँ जाता है? कहते हैं पनघट पर जाता है, कुएं के पनघट पर जाता है। पर पनघट पर पानी है तो क्यों गया पनघट पर? अरे पानी पर जाता ना सीधा, कि पनघट के बिना पानी तक नहीं पहुंचा जा सकता। यद्यपि पनघट पर जाकर कोई खड़ा रह जाए तो पानी नहीं पी सकेगा। उसी तरह है, भगवान के निकट आकर भक्ति करके और आत्मा का स्वरूप न जाने और यहीं आकर चुप हो जाए, बोले मेरा काम हो गया, भक्ति कर ली, उपवास कर ली, 10 लक्षण में उपवास कर लिए, पूजाएं कर ली, 10-10 पूजाएं कर ली, विधान कर लिए, सब कर लिए, और मन में संतोष। कहते ये संतोष ही निरोध है, ये स्वर्ग भी नहीं है, ये संतोष निरोध है। ये कि मैंने बहुत कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। मैं मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत, तो कि थोड़ा बहुत नहीं होता है, मोक्ष मार्ग पूरा होता है।
इसी तरह 7 तत्व हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, दया दान इत्यादि का परिणाम है। वो दया दान पूजा व्रत महाव्रत आदि के जितने परिणाम हैं, उन परिणामों के द्वारा कषाय की मंदता होती है। मैंने निश्चय के लायक भूमिका की चर्चा चल रही है अपनी, कि निश्चय जो शुद्धात्मा है उसको प्राप्त करना है हमको, तो उसके लायक कैसी भूमिका चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु चाहिए, जीवादि 7 तत्व चाहिए, और ये व्रत महाव्रत शील तप इत्यादि का शुभ परिणाम मंद कषाय, ये मंद कषाय चाहिए। इस मंद कषाय, तो ये मंद कषाय वह कोई मोक्ष मार्ग में मदद करने वाली नहीं, लेकिन इसको व्यवहार कब कहेंगे? व्यवहार कब कहेंगे? कि जब इसको हे मानकर और इसके होने पर हम शुद्धात्मा का चिंतन करें, दया दान इत्यादि का परिणाम हो और उसमें कषाय की मंदता हो, विशुद्ध परिणाम हो, केवल क्रिया न हो, केवल क्रिया न हो। क्रिया तो जड़ है, लेकिन क्रिया न होकर दया दान इत्यादि का परिणाम हो, परिणाम भाव हो, और उस भाव मंद कषाय के भाव में न अटक कर, वहां न अटके, तो वहां न अटक कर और उसमें उस अवसर में शुद्धात्मा का चिंतन करे और शुद्धात्मा की अनुभूति करे, तो इसका नाम वो शुद्धात्मा का व्यवहार, निश्चय का के साथ रहने वाला व्यवहार। और यदि ये नहीं किया, इतना ही करके रह गया और ये मान ले कि मेरे तो कर्म बहुत झड़ गए, जनवाणी में लिखा है इससे कर्म झड़ते हैं, तो मेरे भी झड़ गए होंगे। मैंने झड़ गए इसे पता नहीं, झड़ते हैं गाते हैं कुछ पता नहीं, हवा में ही गोलियां चलती हैं, तो ये कुछ पता नहीं। इसलिए निश्चय के लायक प्लेटफॉर्म कैसा होता है? कैसा होता है प्लेटफॉर्म? कई प्लेटफॉर्म होते हैं ना, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म कई होते हैं ना, तो कैसा होता है? हमें यदि बम्बई जाना है तो कोई से भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, बम्बई वाले पर जाएंगे, बम्बई वाले पर जाएंगे, लेकिन कोटा में बम्बई वाला प्लेटफॉर्म कहां से आया? कोटा में है बम्बई का प्लेटफॉर्म। फिर हम जाकर जब पूछते हैं कि बम्बई का प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो तुरंत वो बता देता है, बोले वो इतने नंबर पर जाओ। अरे कोटा में बम्बई का प्लेटफॉर्म है, किसका प्लेटफॉर्म? कोटा का। इसी तरह वो जो जिसको सम्यक दर्शन का, उस सम्यक दर्शन का इसका नाम व्यवहार नहीं, व्यवहार से सम्यक दर्शन ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो व्यवहार से सम्यक दर्शन है। ऐसा उसका अर्थ ये होता है कि उसको हमने जो सम्यक दर्शन कहा है वो सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से ऐसा कहा गया है, तब हुआ व्यवहार नहीं। तो जैसे वो प्लेटफॉर्म वो बम्बई का न होने पर भी कोटा का है, उसी प्रकार वास्तविक सम्यक दर्शन न होने पर भी वो राज का सम्यक दर्शन है बना हुआ, तो भी हम उसको सम्यक दर्शन कहते हैं और समझ जाते हैं, और उससे हमारा काम होता है। वो बम्बई के लायक है नहीं वो प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ही हम बम्बई जा सकते हैं। इसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व आत्मा का चिंतन इत्यादि इत्यादि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक आकर शुद्धात्मा तक पहुंचा जा सकता है, ये व्यवहार है। ये
तब कहते हैं हम ये व्यवहार नय से सात तत्व वो मोक्ष के कारण है, मुक्ति के कारण। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन का कारण है। ये कैसे, किससे कहा, कौन से नय से कहा? व्यवहार नय से, व्यवहार नय से नहीं है वो सम्यक दर्शन। वो तो किसी भी नय से सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन चूंकि उस प्लेटफॉर्म तक आए बिना वहां न रुककर, वहां न ठहर कर केवल उस प्लेटफॉर्म पर ही जाकर वापस आ जाए या उस प्लेटफॉर्म की शोभा को देखने लग जाए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म को छोड़ने लायक जानकर, प्लेटफॉर्म को छोड़कर ट्रेन में बैठकर जावे और प्लेटफॉर्म को जब से घर से चले तभी से हे जाने कि प्लेटफॉर्म पर रुकना नहीं है। भले कितना ही सुंदर हो, कितना ही बढ़िया हो, लेकिन वहां रुकना नहीं है। उसी तरह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में रुकना नहीं है, छोड़ना है। तो छोड़ दो ना, फिर छोड़ने लायक है कि छोड़, अरे हम प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ते जब तक गाड़ी नहीं आती, तो इसको कैसे छोड़ दें? इसको छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई है ही नहीं, न दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन के लिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट ही आना पड़ता है, सात तत्व के निकट ही आना पड़ता है। लेकिन वो दोनों ही सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये निश्चय व्यवहार हो गया। तो व्यवहार एक पृष्ठभूमि है, एक भूमिका बनाना होता है किसी कार्य को करने के लिए। जैसे रसोई करते हैं ना, रसोई बनाते हैं ना, तो रसोई बनाने में ताप भी होता है। वो जो स्टोव होता है, चूल्हा होता है, उसका ताप होता है, धुआं भी होता है। कोई कोयला लकड़ी कुछ हो तो धुआं भी होता है। कोई ये कहे कि मैं तो जब तक ये रहेंगे तब तक रसोई में जाने वाली नहीं हूं, तो रोटी बनेगी। तो ये धुआं और ये ताप, ये दोनों के दोनों रसोई तो नहीं बनाते, इनसे रसोई नहीं बनती, इनसे तो आंखें ही फूटती हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो रसोई बनेगी नहीं, लेकिन इनसे रसोई बनेगी नहीं। इसीलिए इन तो क्या जानते हैं हम कि भाई थोड़ी देर में छूट जाएंगे, अंत में छोड़ ही तो देते हैं, अंत में छोड़कर खाना खाने लग जाते। उसी तरह जिस समय इनके द्वारा आत्मा का स्वरूप जाना जाता है, उस समय न देव शास्त्र गुरु की याद आती है, न सात तत्व की याद आती है, और भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा का फोटो लेकर और उसकी अनुभूति होती है। आनंदमय अनुभूति, अनंत वैभव संपन्न जो शुद्धात्म तत्व है उसकी अनुभूति होती है। तब वहां जाकर काम हुआ तो वो सब उनके विकल्प भी छूट गए। हम ये सोचें कि देवशास्त्र गुरु ने तो मार्ग बताया था, उनको तो याद करना चाहिए कि छोड़ो, बहुत प्रोफेसरों से पढ़े हो कॉलेज में, लेकिन जिस समय कलेक्टर की कुर्सी पर बैठते हो एक भी प्रोफेसर की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती है? कि प्रोफेसर ने ये कहा था कि कलेक्टर बन जाए तो मुझे याद मत करना, अपना काम करना, क्योंकि मुझे याद करेगा तो फिर कलेक्टर का काम कौन करेगा? इसलिए याद नहीं करता है, समझदार शिष्य होता है। तो इसी तरह जब तक हम नीची भूमिका का है ना, निम्न भूमिका, जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक तो वास्तव में व्यवहार कहते ही नहीं इनको, कदाचित किंचित
स्थूल व्यवहार से व्यवहार कहें तो भी इस व्यवहार के निकट तो आना ही पड़ेगा। कोई ये कहे कि जब इनसे मोक्ष नहीं होता है और जब ये हे तत्व हैं और ये छूट जाते हैं, ये तो राग है, ये तो इसका तो अभाव हो जाता है, इसलिए इनको करें ही क्यों। अगर कोई ये कहता है कि ये छोड़ने पड़ेंगे तो मैं तो अभी छोड़ देता हूं, तो अभी छोड़ने वाला वो तो पापी है, उसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सब छूटेंगे ना। कॉलेज जाने वाला जो विद्यार्थी है तो उसके पास पुस्तकें होती हैं, क्लास होती है, बेंचें डेस्कें सब होती हैं, प्रोफेसर होता है, ये सब होते हैं कि नहीं होते? सब होते हैं, सारे साधन होते हैं ना, किताबों का गट्ठा सब। अब ये सब होते हैं, अब उसको ये कह दिया जाए कि कहाँ जा रहा है, कि कॉलेज जाता हूं। कहते हैं ये क्या है, ये पुस्तकें हैं और हैं, सब चीजें हैं कि ये तो सब छोड़नी पड़ेंगी तेरे को, ये छोड़नी पड़ेंगी, तुझे छोड़नी पड़ेंगी तो अभी क्यों नहीं छोड़ दूं, इसलिए फेंक देता हूं बस्ता के। छोड़नी पड़ेंगी तो समझदार विद्यार्थी ये नहीं करता है। कहते हैं यही है मार्ग, ग्रहण करते जाना और छोड़ते जाना, ग्रहण करते जाना यथा योग्य और छोड़ते जाना। इस प्रकार ग्रहण छोड़ होते होते अंत में लक्ष्य पर पहुंचकर सब छूट जाता है, सब समाप्त हो जाता है और शुद्धात्मा की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष हो जाता है। ये तो मैं बीच में मैंने अपराध किया है इनके बीच में बोलकर, कि बीच में बोलकर एक प्रकार का अपराध किया है, लेकिन वो एक उपसंहार के रूप में बात हमारी समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत नए तो लंबे बहुत हैं, इसलिए उन लंबे नए को तो कहाँ तक हम याद रखेंगे, वो रहेंगे भी नहीं। जीवन थोड़ा है ना, इसलिए थोड़े जीवन में जितनी प्रयोजनभूत बात है उससे काम चल जाए, बस उतना पर्याप्त है। सारे शास्त्र पढ़ने पड़े, सारे ये तो पढ़ाई नहीं, करणानुयोग तो पढ़ाई नहीं, चरणानुयोग पढ़ाई नहीं, प्रथमान, अरे पढ़ना केवल एक शुद्धात्मा है और कोई दुनिया में उससे श्रेष्ठ वस्तु, और वो भी मेरा शुद्धात्म तक, मेरा शुद्ध चैतन्य, बस यही सब कुछ है, सर्वस्व है, इसके पास सब कुछ है, ये सर्वार्थ सिद्धि है। वो सर्वार्थ सिद्धि नहीं, वहां से तो वापस आते हैं। ये सर्वार्थ सिद्धि मेरे पास, इसमें सारे अर्थ सिद्ध हैं। इसको प्राप्त कर लेने के बाद विश्व की एक भी इच्छा नहीं रहती, एकमात्र आनंद का भोग, अनंत शक्तियों का निचोड़ जिसको आनंद कहते हैं, उस आनंद का भोग ही होता है और कुछ नहीं होता। ये 10 लक्षण का फल भी यही है कि 10 लक्षण का फल ये है। तो लेकिन उसके पहले ये जो बात बताई व्यवहार की, इस व्यवहार के पहले भी और व्यवहार होता है दूसरा, और वो व्यवहार ऐसा हो, चित्त की कोमलता हो, कठोर चित्त हो, वो चाहे दर्शन करे, वो चाहे पूजा करे, वो चाहे उपवास करे, कुछ भी करे, उसको जरा भी थोड़ा भी पुण्य होने वाला नहीं, कठोर चित्त हो। क्योंकि कठोर चित्त में भक्ति का और तत्व का प्रवेश नहीं होता, इसलिए उसके पहले चित्त भूमि कोमल, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि मंद हो, क्रोध मान माया लोभ की भी मंदता हो। ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति में यदि हम देवशास्त्र गुरु का सानिध्य करें तो कुछ आत्मा के स्वरूप को समझा जा सकता है।
और दया दान इत्यादि, ये तो सब है ही सही, दया दान इत्यादि। लेकिन दया में भी हम लोग मुमुक्षु कहलाते हैं ना। थोड़ा सा सिर झुकाने की है बात कि मुमुक्षु कहलाते हैं, लेकिन ये बरसात के दिन हैं, सब जानते हैं इस बात, है ना। अच्छा, और बरसात में जंतुओं की उत्पत्ति अनर्गल होती है, अनंत 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 जंतुओं की उत्पत्ति होती है। हम रात्रि को प्रोग्राम करते हैं या नहीं, और उसमें हिंसा कितनी होती है। और तत्वज्ञान के नाम पर, तत्वज्ञान के नाम पर हम ये रात्रि को प्रोग्राम करते हैं, इसमें हिंसा कितनी होती है। तो हम हिंसा करके तत्वज्ञान सीखना चाहते हैं। ये दया है हमारे भीतर, तो क्या करें साहब। लेकिन साहब क्या करें, तो परंपरा ही हो गई और फुर्सत ही नहीं मिलती है। 8:30 बजे तो दुकान बंद होती है। अरे दुकान के तो दिया सिलाई लगाओ पहले। दया है हमारे भीतर, है दया। रात्रि को प्रोग्राम कर, और बहुत बातें हैं कि बहुत बातें हैं। मुमुक्षु कहलाने वाले जो बंधु हैं, कम से कम उनका चित्त तो इतना कोमल, इतना नरम होना चाहिए कि वो रात्रि का प्रोग्राम